दोस्तों, मैं ज्यादातर ऐसी मूवीज को लाने की कोशिश करता हूँ जो सच्ची घटना पर बेस्ड हों और जिनसे आप लोगों को मोटिवेशन मिल सके। हम सभी किसी न किसी वजह से परेशान होते हैं। किसी को पैसे की परेशानी है और किसी को रिश्तों की। किसी को नौकरी में ज्यादा काम से परेशानी है तो किसी को नौकरी ना मिलने से। यानी सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है, इससे कोई अलग नहीं रह सकता। लेकिन इसके बीच में ऐसी मूवीज आपके सामने लाता हूँ जो आपका मनोबल बढ़ा सके और आपको कॉन्फिडेंट बना सके। तो ऐसी ही एक मूवी में आज फिर से लेकर हाजिर हूँ जिसका नाम है होप। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो चलिए अब बढ़ते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक छोटी सी फैमिली दिखाई जाती है जिनकी एक छोटी सी बेटी है जिसका नाम है स्वान। उसकी मॉम एक शॉप चलाती है जिसकी वजह से वो काफी बिजी रहती है और वहीं स्वान के डैड भी एक फैक्ट्री में काम करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि स्वान का पिट नाम का एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिससे उसकी अक्सर लड़ाई होती रहती है जैसे सभी बच्चे करते हैं। अब एक दिन स्वान स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है तो काफी तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। स्वान की माँ उसे बोलती है कि आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ, लेकिन वो कहती है कि मॉम, अगर आप मेरे साथ जाओगी तो अपने काम के लिए बहुत लेट हो जाओगी। तो ये सुनकर माँ कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम बड़े वाले रास्ते से स्कूल जाना, वो रास्ता ज्यादा सेफ है। इसके बाद स्वान अपने स्कूल के लिए निकल जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई अनजान आदमी उसको छुपकर देख रहा है। थोड़ी देर बाद हम स्वान के सामने उसी आदमी को खड़ा हुआ देखते हैं। वो उससे कहता है कि तुम्हारा छाता बहुत ही अच्छा है, क्या मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ? स्वान पीछे देखती है तो उसका स्कूल थोड़ी दूर पर होता है, लेकिन आज तेज बारिश की वजह से उस स्कूल का गार्ड आज अंदर होता है और जिस रूट पर वो खड़ी थी वो बिल्कुल सुनसान होता है। उसके आसपास कोई भी नहीं था और इसके बाद वो उस आदमी से कहती है कि मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। यहाँ से सीन कुछ देर बाद के समय पर शिफ्ट होता है जहाँ हमें स्वान नहीं दिखती, पर उसका सामान एक सुनसान जगह पर पड़ा मिलता है। उसका छाता टूटा हुआ था और साथ में स्कूल बैग और शूज भी वहीं पर पड़े हुए थे। अगले ही पल हम एक छोटे से हाथ यानी स्वान के हाथ को खून से लथपथ देख पाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी जगह पर एक एम्बुलेंस दिखती है जिसमें स्वान जख्मी हालत में मौजूद थी। जब इस बात की खबर उसकी मॉम को लगती है तो वो फौरन हॉस्पिटल आती है। सभी ऑफिसर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि स्वान की हालत बेहद ही खराब होती है, लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल में घुस जाती है और जब वो अपनी मासूम सी बच्ची को देखती है तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। स्वान के पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और वो बुरी तरह से जख्मी थी क्योंकि उस आदमी ने उसके साथ मारपीट के साथ साथ गलत काम भी किया था। जब ये खबर बाहर आती है तो पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है और सभी स्वान के लिए प्रार्थना करने लगते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। वहीं उसके पिता जो उससे काफी क्लोज थे वो उसे देख तक नहीं पाते। स्वान की माँ अपने पति से रोते हुए कहती है कि काश मैं अपनी बेटी को उस दिन स्कूल छोड़ने जा सकती। मेरी एक गलती की वजह से मेरी बच्ची को ये सब झेलना पड़ रहा है। वो अपने आप को दोषी मान रही थी और इसी बीच डॉक्टर उसको बताते हैं कि स्वान की हालत काफी सीरियस है, इसलिए हमें फौरन उसका ऑपरेशन करना होगा। वो कहते हैं कि इस ऑपरेशन में हमें उसका स्मॉल इंटेस्टाइन निकालना पड़ेगा और साथ में एक वेस्टेज बैग लगाना होगा जिसमें स्वान का वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होगा। अब ये सुनकर उसके पिता रोने लगते हैं कि भगवान मेरी बेटी के साथ क्या कर रहा है। खैर, अब ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन अब स्वान को अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह से गुजारनी पड़ेगी जिसमें उसे अपना वेस्ट मटेरियल एक बैग में रखना पड़ेगा। कुछ घंटों बाद अब स्वान को होश आता है तो उसके डैड उसके पास आते हैं और उससे बातें करने की कोशिश करते हैं। स्वान उनसे पूछती है कि पापा, आप काम पर नहीं गए? तो उसके डैडी धीमी आवाज में कहते हैं कि बेटा, मेरा काम हो गया है। इसके बाद वो बोलती है कि पापा, उस आदमी ने मुझे बहुत ही दर्द पहुंचाया है, आप उसे जरूर पकड़ना। उसके पिता जिनका नाम डोंग होता है वो बोलते हैं कि हम उसे जरूर पकड़ेंगे, लेकिन तुम अभी आराम करो। असल में डोंग अपनी बेटी की ऐसी हालत देख नहीं पाते, इसलिए वो रोते हुए रूम से बाहर आ जाते हैं और स्वान की माँ जिनका नाम किम होता है वो भी अकेले बैठकर रो रही होती हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि पुलिस को उस गुनहगार का पता चल गया है और उसकी फिंगरप्रिंट्स मिल चुकी हैं। ये सुनकर वो दोनों फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और उस आदमी के बारे में पूछते हैं। डोंग बहुत ही गुस्से में थे, वो बस किसी तरह से उस आदमी को सबक सिखाना चाहते थे। अब वहाँ ये दोनों उस आदमी के बारे में पूछते हैं, लेकिन ऑफिसर कहता है कि अभी हमारे पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए हमें स्वान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होगा, बस फिंगरप्रिंट से काम नहीं चलेगा।
अब यह बात जब किम को पता चलती है तो डोंग और किम के बीच बहस होना शुरू हो जाती है कि स्वान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कैसे होगा। और तभी वहाँ एक लेडी ऑफिसर कहती है कि आपको सनफ्लावर सेंटर से कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ ऐसे बच्चों को ट्रॉमा से उबरने में मदद करते हैं। ये सुनकर किम उस ऑफिसर पर अपना गुस्सा निकालने लगती है और कहती है कि अगर तुम लोग उस आदमी को पहले ही पकड़ लेते तो आज मेरी बेटी की ऐसी हालत नहीं होती। आप सोच सकते हैं कि एक माँ अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखकर कैसा फील कर रही होगी। खैर, अब ऑफिसर डोंग को समझाते हुए कहती है कि आप स्वान के सारे खिलौने लेकर वहाँ आ जाइए, जिससे उसे थोड़ा अच्छा फील होगा। अब यह सुनकर उसके डैड घर जाते हैं और उसका सबसे पसंदीदा खिलौना, जिसका नाम कोको मैन होता है, उसे लेकर वो आ जाते हैं। उधर कुछ देर बाद हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिस्ट आती है जो स्वान का ट्रीटमेंट करने वाली है। वो पहले कोकोमैन के साथ खेलती है ताकि स्वान नॉर्मल हो जाए, और नॉर्मल होते ही वो उसके साथ हुए हादसे के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देती है। वो डॉक्टर काफी लोगों की फोटोज उसे दिखाती है, और जब उस इंसान की तस्वीर स्वान के सामने आती है तो स्वान अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसे देखकर डॉक्टर समझ जाती है कि ये वही इंसान है जिसने उसका ये हाल किया है। अब ये सबूत के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और इसके बाद जब डॉक्टर बाहर आती है तो वो डोंग और किम से स्वान की मेंटली और फिजिकली हेल्प के बारे में बात करती है। वो बोलती है कि आप दोनों की हालत भी ठीक नहीं है, आपको भी मेंटली हेल्प की जरूरत है। ये सुनकर किम गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि तुम कहना क्या चाहती हो कि हम दोनों ठीक नहीं हैं। और ये कहते हुए वो उस डॉक्टर का कार्ड उसे वापस कर देती है। कुछ घंटों बाद दोनों को पता चलता है कि उस अनजान आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया है, और एट द सेम टाइम जब यह बात मीडिया वालों को पता चलती है तो हर तरफ हड़कंप मच जाता है। और वहीं डोंग का एक दोस्त जो उसके साथ काम भी करता था, वो उस न्यूज को देख लेता है और उसे कॉल करके बताता है कि मीडिया वाले स्वान के बारे में बातें कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो हॉस्पिटल भी आ जाएं, इसलिए उन्हें रोकना होगा। स्वान के पिता फौरन हॉस्पिटल आते हैं ताकि मीडिया वाले उनकी बेटी के पास ना पहुंच सकें। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का फोटो टीवी पर आए और पूरी दुनिया को पता चले कि स्वान के साथ क्या हुआ है। वो भागकर अपनी बेटी के पास पहुंचते हैं और अपनी बेटी को दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे होते हैं कि तभी मीडिया के लोग उनको देख लेते हैं, जिसकी वजह से उसके पिता उसे गोद में उठा लेते हैं और सीढ़ियों से फौरन ऊपर भागने लगते हैं ताकि मीडिया वाले स्वान की फोटो ना ले सकें। वहीं किम भी मीडिया वालों को रोकती है, पर इसी बीच वो बेहोश हो जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है, और इन सब की वजह से उनकी हालत भी खराब होती जा रही थी। अब स्वान के पिता उसे लेकर जब ऊपर के रूम में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि स्वान की वेस्टेज बैग फट चुकी है, और तभी स्वान उनसे पूछती है कि पापा, क्या मैंने कोई गलत काम किया है? तो पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। अब ये बोलकर वो उसके कपड़े जल्दी जल्दी चेंज करने लगते हैं, लेकिन ये देखकर स्वान पूरी तरह से सहम जाती है। ये देख स्वान के पिता को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें समझ आ जाता है कि स्वान के मन में क्या है। दरअसल उसे लग रहा था कि उसके डैड भी उसके साथ वही गलत काम करने जा रहे थे जैसा उस आदमी ने किया था। अब ये बात सोचकर उसके पिता बहुत रोते हैं और पूरी तरह से टूट जाते हैं। वो फौरन अपनी बेटी से दूर हो जाते हैं और डॉक्टर्स को बुलाते हैं। अब रात को डोंग दोबारा अपनी बेटी से मिलने आते हैं, तो इस बार स्वान अपने ऊपर चादर रख लेती है, और ये देखकर उसके पिता समझ जाते हैं कि आज शाम जो भी हुआ उस वजह से स्वान नजरें नहीं मिला पा रही है। अब थोड़ी देर बाद उसके पिता कहते हैं कि ठीक है, मैं बाहर हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जब भी कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज लगा देना। इसके बाद धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और उसी हॉस्पिटल में किम की भी डिलीवरी होने वाली होती है, जिस वजह से अब ट्रीटमेंट का बिल बढ़ता जा रहा था और उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उस बिल को भर सकें। इसलिए डोंग अपने उसी दोस्त को कॉल करते हैं। दोस्त कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ, और हाँ, यह मत समझना कि तुम छुट्टी पर हो, मैं तुम्हारे बदले यहाँ पर काम कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें उसके पैसे मिलेंगे। दोस्त की ये बात सुनकर डोंग को थोड़ी खुशी मिल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और आज उस गुनाहगार की पेशी होती है। यहाँ उससे पहली बार स्वान के डैड देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। उनका बस चलता तो वो उसे वहीं मार देते, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को रोक रहे थे। अब जब केस आगे बढ़ता है तो वो आदमी साफ मना कर देता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बोलता है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है और उस दिन वो भी काम ही कर रहा था। उस दिन घर आने के बाद उसने काफी ड्रिंक की और फिर सो गया। हालांकि उस आदमी के खिलाफ पूरे सबूत होते हैं, लेकिन वो अब भी पूरी तरह से इनकार कर देता है और बोलता है कि मेरे कपड़े चोरी हो गए थे और पुलिस मुझे फंसा रही है। जिसके बाद कोर्ट अगली डेट 25 सितंबर को रखती है।
ये देखकर डोंग का दोस्त बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो अपने जूते उठाकर उस आदमी को मारते हुए कहता है कि तुम एक हैवान हो और तुम सीधा नर्क में जाओगे। अब स्वान के पिता जब हॉस्पिटल वापस आते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग स्वान के कमरे में कार्टून की ड्रेस पहनकर डांस कर रहे हैं और ये देखकर स्वान बहुत ही खुश होती है और उन लोगों के साथ डांस करने लगती है। असल में ये सब उस साइकेट्रिस्ट के कहने पर किया जा रहा था, जिससे स्वान को नॉर्मल फील कराया जा सके। और उस ड्रेस के अंदर स्वान की मॉम और उनकी दोस्त होती है। खैर, जब रात को डॉक्टर डोंग को बताती है कि हमें ये रोज करना होगा ताकि स्वान जल्दी से ठीक हो सके, लेकिन ये सुनकर डोंग सोच में पड़ जाता है, क्योंकि इस कार्टून की ड्रेस का बहुत ही ज्यादा खर्चा आ रहा था। इसलिए वो ड्रेस वाले से पूछता है कि अगर मैं इसे लेना चाहूँ तो ये कितने में मिल जाएगी। तो वो आदमी उसे बताता है कि $200, लेकिन डोंग के पास इतने पैसे नहीं होते, जिस वजह से वो कहता है कि क्या ये मुझे EMI पर दे सकते हो, मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। यह सुनकर वो आदमी भी समझ जाता है कि डोंग बहुत ही मुसीबत में है, इसलिए वो उसे एक ड्रेस फ्री में दे देता है और बोलता है कि जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे वापस कर देना। खैर, अब रात हो जाती है और डोंग उसकी ड्रेस को पहनकर स्वान के पास जाता है और ये ड्रेस होती है कोको मैन की, जो स्वान का फेवरेट कार्टून था। अपने पास उसे देखकर वो बहुत खुश होती है। डोंग उसे एक कार्ड देता है जिस पर लिखकर वो अपनी बात कह सके। स्वान पूछती है कि तुम्हारे सभी दोस्त कहाँ हैं? तो वो कहता है कि वो अपने अपने घर चले गए। इतने में स्वान कहती है कि अब तुम भी घर जाओ, तुम्हारे दोस्त वहाँ वेट कर रहे होंगे। अब जैसे ही डोंग वहाँ से जाने लगते हैं, तभी स्वान उसे अपने गले से लगा लेती है और ये सब काफी इमोशनल होता है। अब धीरे धीरे साइकेट्रिस्ट स्वान की अच्छी दोस्त बन जाती है और वो दोनों साथ में काफी बातें करते हैं। इसी बीच डॉक्टर उससे पूछती है कि तुम हॉस्पिटल से जाने के बाद सबसे पहले कहाँ जाओगी? तो वो कहती है कि मेरा मन स्कूल जाने का है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। तो डॉक्टर पूछती है आखिर क्यों? तो स्वान बताती है कि मुझे शर्म आती है, क्योंकि मेरे साथ जो भी हुआ है वो मेरे सारे दोस्तों को पता है, इसलिए वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। स्वान ये भी कहती है कि मेरी इस हालत की वजह से मेरे डैड काम पर नहीं जा पा रहे हैं और मेरी मॉम बीमार रहती हैं। मेरे इलाज में बहुत ही पैसे खर्च हो रहे हैं जो कि मेरे डैड चुका नहीं पा रहे। इस सब के बाद वो एक ऐसी बात बोल देती है जिसे सुनकर खुद साइकेट्रिस्ट भी हैरान हो जाती है। स्वान बोलती है कि मेरी नानी जब बीमार थी तो कहा करती थी कि उन्हें जल्दी से मौत आ जाए और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं मर जाऊं। ये सुनकर डॉक्टर समझ जाती है कि स्वान के मन में क्या चल रहा है, इसलिए फौरन वो ये बात उसके मॉम डैड को बताती है और उनसे उसे घर ले जाने को कहती है। इसी बीच हम स्वान के दोस्त पिट को देखते हैं, जो स्वान को काफी मिस करता है और उसके लिए एक नोट छोड़ देता है कि जब भी वो घर वापस आए तो उसके नोट को पढ़कर वो खुश हो जाए। अगली सुबह वो लोग घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन स्वान अभी भी अपने डैड की तरफ नहीं देखती, जिस वजह से कार में एक पर्दा लगा दिया जाता है। अब थोड़ी देर में पूरा परिवार घर के काफी करीब आ जाता है, लेकिन जब स्वान उस जगह को दोबारा देखती है जहाँ पर उसके साथ ये खौफनाक हादसा हुआ था, तो उसकी तबीयत दोबारा खराब होने लगती है। डोंग उसे गाड़ी से बाहर लेकर आते हैं तो स्वान को गाड़ी से उतरते ही उल्टियां होने लगती हैं। वो जगह स्वान को उस हादसे की याद दिला गया था, लेकिन थोड़ी देर में जब स्वान अपने घर का गेट खोलती है तो वहां लगे काफी सारे नोट्स को देखकर और खासकर पिट का नोट पढ़कर उसे हिम्मत आ जाती है। अब अगले दिन उसके घर के बाहर पिट आता है तो डोंग उससे पूछता है कि तुम स्वान से मिलने आए हो, और मजाक करते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुम उसके साथ नहीं खेलते, क्या ये सच है? ये सुनकर पिट रोने लगता है तो डोंग उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो? तो पिट बोलता है कि अगर मैं उस दिन स्वान के साथ स्कूल जाता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। वो कहता है कि अब मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा और उससे कभी लड़ाई नहीं करूंगा। ये देखकर डोंग इमोशनल होकर उसे गले से लगा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वान अपनी आंटी के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी बॉडी पर लगे वेस्टेज बैग से उसे काफी दिक्कत हो रही थी। उसे लग रहा था कि अगर स्कूल में किसी ने उससे पूछा कि इसमें क्या है तो वो क्या जवाब देगी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो घर से निकल जाती है और उसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी होते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा घबरा जाती है। लेकिन तभी उसे कोको मैन दिखाई देता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाती है। दरअसल उसके पिता डोंग उसे हर टाइम खुश रखने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो बाहर बार बार कोको मैन बनकर उसके सामने आ रहे थे। इसी तरह एक दिन स्वान के पिता उसे एक बैग गिफ्ट करते हैं, जिसे वो अपनी वेस्टेज बैग की जगह बांध लेती है, ताकि जब भी कोई उससे पूछे तो वो उसे बोल दे कि इस बैग में टॉफी है। अब रास्ते में जब वो घर जा रही होती है तो फिर से वो कोको मैन उसके साथ होता है, पर एक टाइम पर वो समझ जाती है कि इसके अंदर कोई और नहीं बल्कि उसके पापा हैं, क्योंकि जब भी वो कोको मैन से बात करने की सोचती तब डोंग उसका जवाब नहीं देते थे।
अब वो उसे लेकर मॉम के पास जाती है और कहती है कि क्या इसमें पापा हैं? ये बोलने के बाद उसकी माँ उसका मास्क उतारती है जो पूरे पसीने में भीगे होते हैं। स्वान अपने पापा के आंसू पोंछती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच की दूरियां कम हो जाती हैं। और इसके बाद स्वान के डैड को बताया जाता है कि उनकी बेटी का केस कमजोर होने लगा है, क्योंकि उस अनजान आदमी ने कोर्ट से कहा है कि वो मेंटली और फिजिकली कमजोर है। और जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन वो ड्रंक था, इसलिए अब सिर्फ एक ही रास्ता है, स्वान को ही कोर्ट में आकर बोलना पड़ेगा। लेकिन उसके पिता ऐसा करने से डरते हैं, क्योंकि अगर उसने उस आदमी का चेहरा फिर से देख लिया तो वो कभी भी इस हादसे से बाहर नहीं आ पाएगी। इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो खुद उस आदमी से मिलने जाएंगे। अब डोंग उस आदमी से मिलने जाते हैं, जहाँ पर वो आदमी डोंग से कहता है कि ऐसा काम कोई हैवान ही कर सकता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और इसके बाद वो डोंग से समझौता करता है कि अब उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन थोड़े दिन में वो पैसे कमाने लग जाएगा तो वो डोंग को पैसे दे देगा, इसलिए वो केस वापस ले ले। वहीं डोंग को अच्छे से पता था कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उसके लिए मना कर देते हैं। तब वो आदमी उन्हें धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो कुछ दिन में मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, और जो मैंने एक बार किया वो मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। अब ये सुनकर डोंग अपने होश खो देते हैं और उन्हें बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है। वो कुर्सी को उठाकर उसे खींचकर मारते हैं। अगले दिन कोर्ट में फिर से हियरिंग होती है और वहाँ स्वान भी मौजूद होती है। फिर उसे उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है, जिसे देखते ही वो उसे पहचान लेती है। लेकिन उस आदमी का लॉयर इस चीज को घुमाने की कोशिश करता है और बोलता है कि वो आदमी उस दिन ड्रंक था, उसकी गलती नहीं है। वो अनजान भी विक्टिम कार्ड खेलने लगता है और कहता है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, अगर मैंने ऐसा किया है तो मुझे मौत की सजा दे दो। जिसके बाद जज अपना फैसला सुनाते हैं और हम देखते हैं कि पूरी हियरिंग के दौरान डोंग की आंखों में आंसू और गुस्सा होता है और फाइनली उस आदमी को 12 साल की सजा सुनाई जाती है। और ये सुनते ही डोंग का दोस्त जज से कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसे मौत की सजा होनी चाहिए। ये सब देखकर स्वान की माँ भी बहुत गुस्से में आ जाती है कि आज मेरी बेटी मरते मरते बची है और आप इस हैवान को सिर्फ 12 साल की सजा दे सकते हैं, इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जज कहते हैं कि ये मेरा ऑर्डर है। अब ये सारी चीजें स्वान बाहर बैठकर देख रही थी और फिर अब लास्ट में जब उस आदमी को ले जाया जाता है तो डोंग अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और उस आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी स्वान उनका पैर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है कि डैड प्लीज अब घर चलिए। ये देखकर कोर्ट में मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं और सभी लोग रोने लगते हैं। तभी डोंग अपनी बेटी को उठाकर रोते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। अब कुछ दिन बाद स्वान का भाई पैदा होता है, जिसे देखकर सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। पर उस दिन का मंजर अभी भी स्वान के दिमाग में बिल्कुल साफ है और उसे मिटाने में शायद उसे पूरी जिंदगी लग जाए। अब मूवी के आखिर में हमें बताया जाता है कि उस इंसान की सजा बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो सन 2008 में हुई थी। उम्मीद है इस छोटी सी बच्ची से आपको बहुत ही प्रेरणा मिली होगी। ऐसी ही और मूवीज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।